हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 मैथ प्रश्न वाली 1.4 समुच्चय, जिनको इंग्लिश में सेट्स कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय का जो है वह सम्मिलन ज्ञात करना है। इनका हमें सम्मिलन अर्थात हमको जो है वो इनका यूनियन जो है वो ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है सर? हमें यूनियन ज्ञात करना है। क्लियर? तो चलिए हम इनको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा, फिर इनको हल करेगा। तो हम जो है इंट्रोडक्शन वाला वीडियो जो है वो बताए थे, हम जो है वो यूनियन कैसे जो है वो फाइंड आउट करते हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो पहले वो जो है वो देख लीजिए, फिर जाके जो है वो ये देखिएगा। 1.4 का जो है वो इंट्रोडक्शन बना दिए हैं। हमें x यूनियन y चाहिए, यानी x सम्मिलन y चाहिए। x हमारा क्या है समुच्चय? तो 1 3 5 है, और ये यूनियन ये हमारा 1 2 3 है। यूनियन में हम क्या करते हैं, तो जो दोनों में कॉमन होगा उनको भी लिखेंगे, और जो नहीं कॉमन होगा उनको भी हम जो है वो लिख देंगे। तो देखिए एक है एक लिख देंगे, फिर ये 2 लिख देंगे, फिर ये हम 3 लिख देंगे, और ये हम 5 लिख देंगे। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। अब देखिए इनका बी ए नंबर, ये जो है वो हमारा इनका जो है वो हल दे दीजिएगा, और फिर इनको हल करिएगा। तो हम ए यूनियन बी चाहिए। तो ए हमारा क्या है? तो ए हमारा दिया हुआ है ए ई आई ओ यू, यूनियन बी हमारा है ए बी सी है। तो देखिए ए दोनों में है, ए को भी हम लिख देंगे। ई इसमें जाओ बी है तो पहले बी लिख दीजिए, फिर ये जो है वह सी लिख दीजिए, फिर ये ई आई ओ और ये यू। ये इनका हमारा क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा। सबको जो है वो लिख देना है। क्लियर? जो है वो कॉमन मिले, जो 2 बार जो है वो उनको जो है एक ही बार लिखिएगा। अब देखिए यहाँ पे जो है वो a इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या, और ये क्या है? प्राकृतिक संख्या 3 का जो है वो गुना जो है। तो हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। सबसे पहले ये हमारा समुच्चय निर्माण रूप में दिया हुआ है, तो इनको हम पहले रोस्टर रूप में जो है वो लिख लेंगे। तो रोस्टर रूप में लिखेंगे तो a इज इक्वल टू क्या होगा हमारा? क्या बोला? प्राकृतिक संख्या जो कि 3 का जो है गुना जो है, हमारा क्या होगा? 3 3 दूनी 6 3 3 9 3 चौक 12 और 3 5 15। इस प्रकार से आगे डॉट 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 जो है वो बढ़ते रहेगा। तथा बी बी हमारा क्या लिखाएगा? तो x सच डेट x संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या, 6 से कम जो है वो एक प्राकृतिक संख्या क्या होगा? तो 1 2 3 4 5 हो जाएगा, यानी कि 1 से हमारा 5 तक हो जाएगा। अब इनका हम यूनियन निकाल लेते हैं। तो देयरफॉर ये हम ए यूनियन बी निकाल लेंगे। तो ए यूनियन बी निकालेंगे तो हमारा ए क्या दिया हुआ है? ये हमारा है 3 6 9 12 15 और ये डॉट डॉट है। फिर ये यूनियन बी हमारा क्या है? 1 2 3 4 5 दिया हुआ है। अब देखिए हम यूनियन निकालेंगे तो जो दोनों में होगा उनको भी जो कॉमन होगा उनको भी लिख देंगे, जो कॉमन नहीं होगा उनको भी लिख देंगे। 1 2 1 2 1 2 हम जो है वो लिख दिए हैं। और देखिए 1 2 लिख दिए हैं, 3 3 इसमें भी है, 3 लिख दीजिए, फिर 4 लिख दीजिए, फिर 5 लिख दीजिए, फिर 6 लिख दीजिए, 6 के बाद ये 9 आएगा, 9 के बाद 12, 12 के बाद ये 15, 15 के बाद ये डॉट 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 ये आगे बढ़ते ही रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा इतना होगा। अब देखिए अब जो है वो इनको हम समुच्चय निर्माण रूप में जो है वो लिखेंगे तो ये हमारा क्या होगा? तो देयरफॉर ये ए यूनियन बी इज इक्वल टू, इनको हम लिखेंगे x सच डेट x, ये हमारा क्या है? 1 2 3 4 5 तक है, और 1 2 3 4 5 तक है। क्या बोला है? x सच डेट संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या। तो 6 से कम तो जो है वो हमारा प्राकृतिक संख्या, तो यही सब जो है वो हो जाएगा ना। अब जो है वो हम इनको ये समुच्चय निर्माण रूप में जो है वो लिखेंगे। तो ये भाई साहब हमारा क्या होगा? तो ये हमारा हो जाएगा 1 2 और ये 4 5 हो जाएगा। क्या होगा? तो ये x इज इक्वल टू हमारा 1 2 4 5, x इज इक्वल टू ये हो जाएगा या। ठीक है, और ये हमारा क्या होगा? 3 3 6 3 9 3 12 3 15 हो जाएगा। तो संख्या 3 का गुणज। एकदम धीरे धीरे जो है वो समझना है। ये इनका आंसर हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे 4 में कहता है एक्स सच डेट, हल दे दीजिएगा फिर इनको हल करिएगा। तो इनको हम पहले रोस्टर रूप में लिख लेंगे। तो ए इज इक्वल टू एक्स सच डेट, एक्स एक प्राकृतिक संख्या जो कि एक्स जो है बड़ा है 6 के बराबर या फिर 6 से छोटा है। तो क्या होगा? 1 से बड़ा है तो हम 2 ले लेंगे, 3 ले लेंगे,
4 लेंगे और ये 5 ले लेंगे और ये 6 ले लेंगे क्योंकि 6 के बराबर है। तथा बी हमारा क्या होगा, x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है जो से x जो है वो 6 से बड़ा है और 10 से छोटा है। ये हमारा 7, 8 और ये 9 हो जाएगा, 10 नहीं होगा, 10 से जो है वो छोटा लेना है ना। ये हमारा हो गया। अब हम यहाँ पे निकालेंगे देयरफॉर ये ए यूनियन बी निकालेंगे। ए यूनियन बी निकालेंगे, ये हमारा क्या है, ये 2, 3, 4, 5, 6 है। यूनियन बी हमारा है 7, 8, 9 है। अब देखिए यूनियन में जो है वो दोनों में जो है वो मिला के हम लिख देंगे तो ये हमारा क्या होगा, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हो जाएगा। क्लियर। इनको हम जो है वो सेट बिल्डर फॉर्म में जो है वो लिख देंगे। ये हमारा समुच्चय निर्माण में लिखेंगे तो ए यूनियन बी क्या होगा, ये हमारा दूसरा जो है वो चालू होता है। तो इनको हम क्या लिखेंगे, x सच दैट x, ठीक है। और ये x सच दैट x, आप ऐसा करिए ना कि ये हमारा x सच दैट x और हम यहाँ पे क्या दे दें, ये x का जो भी मान है वो हमारा क्या है, तो x से जो है वो बड़ा है। तो आप ऐसा करिए, एक जो है वो डाल दीजिए और यहाँ पे ये साइन दे दीजिए। और हमारा क्या है, 10 से छोटा है। इनको जो है वो इस तरीका जो है वो लिख दीजिएगा। और ये x जो है वो हमारा नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। क्लियर। ये इनका आंसर हो जाएगा। एकदम जो है वो दिमाग लगा के जो है वो समझते समझते जो है वो बनाना है। ABC दिया हुआ और ये 5 दिया हुआ है तो हल दे दीजिए, फिर इनको हम हल करते हैं। क्लियर। हम यहाँ पे A यूनियन B निकाल लेंगे। ये हमारा क्या है 1, 2, 3 और यूनियन B हमारा क्या है, ये 5 दिया हुआ है। तो 5 मतलब क्या हो गया, कुछ नहीं, इनका जो है यूनियन लेंगे तो हम 1, 2, 3 आएगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था। अब देखिए इनका हमारा 2 नंबर देखिए, मान लीजिए A इज इक्वल टू है, B इज इक्वल टू ये है। क्या A जो है वो B का सबसेट है और A यूनियन B जो है वो ज्ञात करना है। तो हल दे दीजिएगा, फिर इनको हल करिएगा। तो जो दिया हुआ है उनको पहले हम लिख लेंगे। यहाँ पे लिखिए चूंकि दिया है, क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है A इज इक्वल टू ये A, B तथा B इज इक्वल टू ये ABC। ये जो है हमको बताना है A B का जो है वो सबसेट है। A का हमारा क्या है A, B, क्या ये जो है वो ये ABC सबसेट है। A B का जो है वो A सबसे A का जो है वो समुच्चय का हर एक अवयव जो है वो B में होगा तो हमारा सबसेट हो जाएगा। A B है तो ये जो है वो हम कह सकते हैं देयरफॉर ये A सबसेट B है। A जो है वो B का सबसेट है। अब हमें चाहिए A यूनियन B चाहिए। A हमारा क्या है A, B यूनियन B हमारा है ABC दिया हुआ है। इनका हम यूनियन निकालेंगे तो दोनों में जो है वो जो कॉमन मिलता है उनको हम भी लिख देंगे तो हमारा A, B ये C भी लिखा जाएगा। तो देयरफॉर ये A यूनियन B हमारा ABC आ जाएगा। ठीक है, इस तरीका से ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। अब देखिए इनका हमारा 3 नंबर, अतः यदि A और B दो ऐसे समुच्चय हैं कि A जो है वो क्या है B का सबसेट है, तो हमें A यूनियन B क्या होगा वो बताना है। ठीक है, तो चलिए हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। तो हम जो है यहाँ पे मान लेते हैं, माना A इज इक्वल टू हम मान लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तथा B इज इक्वल टू हम जो है वो मान लेते हैं क्या मान लेते हैं A जो है वो B का सबसेट है। A का हर एक मेंबर जो है वो इसमें होना चाहिए। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हम ले लिए हैं। तो देखिए क्या ये जो है वो A जो है वो B का सबसेट है। तो जो है वो यहाँ पे चूंकि A जो है वो B का सबसेट है, ये जो है वो क्या है तो A जो है वो B का सबसेट है। बिल्कुल जो है वो 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पे जो है वो 5 तक है। अब जो है वो हम निकाल लेंगे। देयरफॉर ये A यूनियन B, ये हमारा क्या है 1, 2, 3, 4, 5 है और ये यूनियन
बी हमारा है 1 2 3 4 5 6 7 है। अब देखिए यूनियन हम जो है वो कैसे निकालते हैं, तो यूनियन में जो है वो जो दोनों में मिलेगा वो भी लिखेंगे, जो नहीं मिलेगा वो भी लिखेंगे। जैसे हम जो है वो मोसो जो है वो नहीं निकालते थे, मोसो नहीं, मोसो में जो है जो मिलता था वो होता था, तो वही जो है वो मोसो हमारा जो है वो इंटरसेक्शन होता है, समझे ना, सारणिष्ठ। और जो लोसो हम जो है वो निकालते हैं, तो लोसो अभाज्य गुणनखंड विधि से जो है आप 10वीं में जो है पढ़े थे ना, लोसो में जो है वो जो मिलता था वो भी लिखते थे, जो नहीं मिलता था वो भी हम लिखते थे। वही हमारा ये क्या कहलाता है, ये हमारा यूनियन कहलाता है। ये हमारा क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 हो जाएगा, ये इनका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोग ये 1 2 3 समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके 4 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।